Hello everyone, I welcome you all on this 10 minutes a day series again. So the topic of our today's discussion is marketing and introduction. So यहीं से हमारा जो है वो मॉड्यूल सी भी स्टार्ट होता है. So let's get started with the first question itself. Bank marketing refers to your statements are identifying the most profitable market now and in the future. Statement 2 is assessing the present and future needs of the customers. Statement 3 is setting business development goals and making plans to meet them. Statement 4 is adapting to the changing environment in the marketplace. Your options are 1 and 2 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 itself. So यहाँ पे बैंक मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि बैंक मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है. सो what would be the right answer for this question? The right answer will be option D itself. मतलब बैंक मार्केटिंग का चारों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो पार्ट बनती हैं. अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जब भी मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स को ढूंढते हैं कि अभी करंटली जो है वो हम लोगों को कौन सी ऐसी मार्केट है जहां से मोस्ट प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है. मतलब हम लोगों का जो रेवेन्यू है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसके बाद जो हमारे पास पैसा बच रहा है वो प्रॉफिट कौन सी मार्केट से सबसे ज़्यादा आ रहा है और फ्यूचर में कौन सी मार्केट से आ पाएगा. नेक्स्ट वन इज असेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कस्टमर. अब देखिए, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो डेवलप करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के द्वारा इस कस्टमर की नीड को ही सेटिस्फाई किया जाना चाहिए. तो प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स ऑफ कस्टमर्स को जो है वो असेस किया जाता है बैंक मार्केटिंग के अंदर. नेक्स्ट इज सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स एंड मेकिंग प्लान्स टू मीट देम. अब बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या है कि हम लोग अपना जो है वो बजट प्लान कर लेते हैं कि भाई हम लोगों को इतना जो है वो खर्चा करना है, इतना खर्चा जो है वो प्रोडक्ट P1 के ऊपर करना है, P2 की हम लोगों ने मार्केटिंग करनी है, P3 के अंदर हम लोगों ने जो है वो और चैनल्स को ऐड करना है. सो इस तरह से हम लोग जो है वो अलग अलग अपने जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स बना लेते हैं. इसके बाद नेक्स्ट इज एडेप्टिंग टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट इन द मार्केट प्लेस. अब मार्केट के अंदर हम लोग देखते हैं कि डे बाय डे जो है वो एनवायरनमेंट चेंज होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है. सो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट करने के लिए हम लोग जो है वो किस तरह से जो है वो स्टेप्स ले सकते हैं, इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा. तो बैंक मार्केटिंग का पार्ट बनती हैं ये चारों स्टेटमेंट्स. ये चारों का निचोड़ अगर मैं कहूँ तो वो बोल दिया जाएगा बैंक मार्केटिंग. नेक्स्ट इज, अगर हम बैंक की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव. अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूड रहेंगे. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अब देखिए, मार्केटिंग मिक्स को हम लोग जो है वो 7 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोल देते हैं. अगर इन 7 P's का एक्चुअल के अंदर सही तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए, इनका सही मिक्स किया जाए, तो हम लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट को बहुत हद तक जो है वो मार्केट के अंदर सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च कर सकते हैं और मार्केट से जो है वो प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं. सो प्रोडक्ट, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों ने जो है वो बनाना है, क्या वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. सो इसलिए प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ 7 P's. नेक्स्ट इज प्राइस. प्राइस बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस या फेलियर के रिगार्डिंग. अगर मिनिमम प्राइस के ऊपर हम अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँ तो इट विल बी अ गुड थिंग. सो इट इज़ ऑल्सो अ 7 P ऑफ मार्केटिंग. इसके बाद प्रमोशन एंड प्लेस. देखिए, प्रमोशन क्या है कि हम लोगों को अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करना पड़ता है सो दैट कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट की रीच पहुंचे. सो प्रमोशन इज ऑल्सो अमंग द 7 P's ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट इज प्लेस. अब कौन से प्लेस को हम लोग चूज कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं या फिर ऑफलाइन चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं. सो दीज आर प्लेसेस. सो ये भी हमारा 7 P's का पार्ट बनता है. नेक्स्ट वन इज पीपल. अब पीपल क्या है, जो कि हमारे कस्टमर्स रहेंगे और जो हमारे एम्प्लॉयज रहेंगे, दोज विल बी द पार्ट ऑफ दिस पीपल एलिमेंट. नेक्स्ट वन इज प्रोसेस. अब देखिए, प्रोडक्ट के बनने से प्रोडक्ट फाइनली जब तक हमारे एंड कंज्यूमर तक डिलीवर नहीं हो जाता, तो उस सारे जो हमारा उस प्रोडक्ट के बनने से प्रोडक्ट डिलीवर होने तक का जो सफ़र है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसेस बोल देते हैं. सो इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द
प्रोडक्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस क्या है कि हम लोग जो है वो बैंकिंग, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, सो बैंकिंग सेक्टर जो है वो खुद में एक इंटेंजिबल सर्विस है। सो इसके अंदर टेंजिबिलिटी इंट्रोड्यूस की जाना, सो दैट कस्टमर्स को जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो पाए प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एविडेंस। सो इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इज अ पार्ट ऑफ 7 P's of marketing. So these are marketing mix. Moving ahead, all the P's in the marketing mix are interlinked to effectively develop and market a product or services in the retail banking space. Which of the element is not relevant? Your options are product, promotion, priority या फिर process itself. So 7 P's जो मैंने आप लोगों को बताए, उन्हीं के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो बताइए what should be the right answer for this question? The right answer will be option C itself, that is priority is not among the 7 P's. Moving ahead, in which stage of marketing process does an organization answer questions like who, where, when and how for the offerings? Your options are marketing planning, marketing control, marketing analysis या फिर marketing implementation. सो ये हमारे मार्केटिंग प्रोसेस का जो है अलग अलग स्टेजेस रहती हैं। सो किसके अंदर जो है वो हु, वेयर, व्हेन और हाउ जैसी जो है वो इन चीज़ों को आंसर किया जाता है फॉर एन ऑफरिंग इटसेल्फ। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले है मार्केट एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर जो मार्केट है उसकी रिसर्च की जाती है, ठीक है, मार्केट रिसर्च की जाती है कि मार्केट में नीड किस प्रोडक्ट की है, करंटली कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, तो इस तरह का जो एनालिसिस किया जाएगा वो किया जाएगा मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है वो प्लान आउट करते हैं कि व्हाट टास्क्स आर टू बी परफॉर्म्ड, what would be the budget for the particular product or service itself. So ये सारा पार्ट बनता है मार्केटिंग प्लानिंग का। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर ये जो हम लोगों ने टास्क और बजट वगैरह बताया, ये सारा इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, ऑफरिंग्स बोल देते हैं। सो यहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि इन ऑफरिंग्स के लिए कि ये जो टास्क असाइन किए गए, बजट किया गया, अलोकेट किया गया, ये किसने किया, किसके लिए किया, कैसे करना है और कैसे होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होगी, डिजाइन कैसे होगा, सारी चीजों को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ऑफरिंग बोल दिया। बट ये कौन से स्टेप में किया जाता है, कौन सी स्टेज में किया जाता है, दैट इज मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कंट्रोल। मार्केटिंग कंट्रोल जो है वो फाइनल स्टेप रहता है जहां पे हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो स्टेप्स हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए, क्या उनसे हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट जो है वो मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही है। सो दीज आर दी 4 stages of marketing process itself, and the answer for this question will be option D itself. Moving ahead, next one is SWOT is a part of which stage under the process of marketing? Your options are marketing planning, marketing control, marketing analysis या फिर marketing implementation. So SWOT क्या है? SWOT is strength, weakness, opportunity एंड थ्रेट इटसेल्फ। सो स्वॉट जो है वो स्टैंड करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के लिए। अब ये कौन सी स्टेज ऑफ मार्केटिंग के अंदर रहता है? अभी हम लोगों ने चारों स्टेजेस के बारे में बात की। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज मार्केटिंग प्लानिंग इटसेल्फ। Sorry, the right answer for this question will be option C, guys. Option C, that is marketing analysis will be the right answer. This is misprint here. Option C will be the right answer for this question. अब देखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यही तो हम लोगों ने एनालाइज करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या हम लोगों को अपने कंपटीटर से किस तरह का थ्रेट है। इसी चीज का तो एनालिसिस करना है हम लोगों ने। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज मार्केटिंग एनालिसिस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और अगर एक्चुअल में आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।